नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, संतान, विवाह, भाग्य, मान सम्मान के कारक, देवताओं के गुरु, देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर 2022 को मार्गी होने जा रहे हैं। जो दर्शक मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो तो समझ रहे होंगे कि मार्गी और वक्री अवस्था में क्या अंतर होता है, लेकिन जो दर्शक पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति पिछले 119 दिनों से मीन राशि में मार्गी से वक्री हुए थे और पूरे 119 दिन बाद 24 नवंबर को मीन राशि में ही वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं और 21 अप्रैल तक पूरे 149 दिन तक मीन राशि में ही मार्गी रहेंगे। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, अपना सामान्य गति से मंद गति से भ्रमण करता है और ऐसी स्थिति में अपना पूर्ण फल देने में सक्षम नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वक्री अवस्था में ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उससे एक भाव पहले का भी फल देता है, जबकि मार्गी होने पर पुनः अपनी सामान्य गति से गतिमान होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम हो जाता है। इस गोचर की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022 के बाद अब 12 वर्षों के बाद ही पुनः देवगुरु मीन राशि में स्वराशि में गोचर करेंगे। इसलिए 24 नवंबर से 21 अप्रैल 2023 तक का समय आप सभी के लिए विशेष महत्व का रहेगा और ख़ासकर वो जातक जिनके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उनको तो इस गोचर का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि देवगुरु मार्गी होने पर किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। साथ ही इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे कि वक्री अवस्था में देवगुरु के गोचर के कारण आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई। फिर बात करेंगे मीन राशि मकर राशि के जातकों के जीवन पर देवगुरु के मार्गी होने का क्या शुभ प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में मैं देवगुरु के उपायों पर भी चर्चा करूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। देवगुरु का गोचर मीन राशि में है। मीन राशि काल पुरुष कुंडली की 12वीं राशि है और काल पुरुष कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु का गोचर है। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार देवगुरु उन भाव में गोचर कर रहे ग्रह को प्रभावित करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे जो उसके त्रिकोण में आ रहे हैं। तो 12वें भाव से त्रिकोण में चतुर्थ और अष्टम भाव हुआ, यानी इस पूरे गोचर काल में 21 अप्रैल तक 24 नवंबर से 21 अप्रैल तक देवगुरु कर्क राशि में गोचर कर रहे और वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे ग्रहों को प्रभावित करेंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि कर देंगे। तो देवगुरु के शुभ फल तो आपको मिलेंगे ही, उन ग्रहों के फल भी आपको प्राप्त होंगे। कुंडली के पंचम और नवम भाव को त्रिकोण का भाव कहा जाता है। तो देखिए 12वें भाव से पंचम 1 2 3 4 5, तो चतुर्थ भाव यानी कर्क राशि हुई और नवम ये पंचम है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। नवम भाव वृश्चिक राशि, 4 यानी कर्क राशि, 8 का मतलब वृश्चिक राशि। अब आप समझिए इस चीज़ को। 12वें भाव में देवगुरु त्रिकोण में पंचम स्थान पर कर्क राशि और नवम पर वृश्चिक राशि। तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि में जो भी ग्रह गोचर करेंगे उन ग्रहों को देवगुरु एक्टिवेट कर देंगे
अब आप इस बात को एक उदाहरण से समझें। ये जो कुंडली आपके सामने है, ये किसी भी जातक की हो सकती है। 12वें में देवगुरु हैं, चतुर्थ में तो इस समय कोई ग्रह नहीं है, लेकिन अष्टम में इस समय शुक्र का गोचर है। शुक्र अष्टम में गोचर कर रहे हैं, सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम भाव क्या है? विवाह का, लव रिलेशंस का, पार्टनरशिप का, व्यापार का। तो 12वें भाव में गोचर कर रहे देवगुरु के त्रिकोण में होने के कारण अष्टम भाव में गोचर कर रहे शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, और शुक्र सप्तम के कारक हैं, सप्तम के स्वामी हैं। तो इस व्यक्ति के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। शुक्र अष्टम में है, गुप्त धन की प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। शुक्र संतान के कारक हैं, तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। और गुरु विदेश भाव में है, शुक्र के प्रभाव से कला के क्षेत्र में विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली के चतुर्थ भाव में यहाँ पर देवगुरु का गोचर हो, तो क्या होगा? 5 दिसंबर तक शुक्र कहाँ पर गोचर करेंगे? 12वें भाव में। देखिए, यहाँ से चतुर्थ भाव से त्रिकोण में यानी नवम में 12वां भाव बना, तो शुक्र 12वें में गोचर करेंगे। तो वो व्यक्ति विदेश जाने का अगर प्रयास कर रहा है तो उसी सफलता मिलेगी। इसी तरह से बुध भी 13 नवंबर को और 16 नवंबर को सूर्य भी 12वें में आ जाएंगे। तो इस व्यक्ति को विदेशों में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी मिल सकती है। अब आपके जीवन में अगर देवगुरु की, सूर्य की या बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, ग्रह गोचर भी सपोर्ट कर रहा है, तो 100% सफलता आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से अब आपने ये समझ लिया होगा कि देवगुरु मार्गी होने के बाद किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे अलग अलग राशियों के लिए किन किन भाव में देवगुरु मार्गी हो रहे हैं, और उसी के अनुसार किन किन भावों को एक्टिवेट करेंगे और उसका क्या फल मिलेगा। तो ये है मकर राशि के जातकों के कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और वर्तमान में मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु कुंडली के पराक्रम भाव में हैं, राहु चतुर्थ में, केतु दशम भाव में और लाभ के भाव में बुध और शुक्र का गोचर है। ये तो है ग्रह स्थिति। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 29 जुलाई को देवगुरु वक्री हुए थे। तो 29 जुलाई से 24 नवंबर तक आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आई होंगी। जिन जातकों की कुंडली में देवगुरु कमज़ोर अवस्था में होंगे, उनको इन 119 दिनों में विशेष परेशानी झेलनी पड़ी होगी। चाहे वो कैरियर का क्षेत्र हो, फैमिली लाइफ हो या फिर व्यापार व्यवसाय हो। देखिए, देवगुरु धन के कारक होते हैं और वक्री अवस्था में गोचर करने के कारण धन की प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आई होंगी। देवगुरु विदेश भाव के स्वामी हैं। अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे तो उन प्रयासों में भी आपको असफलता मिली होगी। देवगुरु ज्ञान के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं। छात्रों के लिए भी ये समय संघर्षपूर्ण रहा होगा। बिला वजह शिक्षा में बाधा आई होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता नहीं मिली होगी। साथ ही साथ अगर देवगुरु जन्म कुंडली में कमज़ोर हुए, पीड़ित हुए, तो सांस की बीमारी, फेफड़ों में खराबी, लीवर में प्रॉब्लम, दमा, सिर दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, पेट फूलना, कब्ज की शिकायत, ये सब समस्याएं आई होंगी। देवगुरु जहाँ पर दृष्टि डालते हैं
उस भाव का विस्तार कर देते हैं। देवगुरु वक्री होने के कारण मोटापे की शिकायत भी हुई होगी। 23 अक्टूबर तक शनि भी वक्री थे। शनि के वक्री होने का भी दुष्प्रभाव आप पर पड़ा होगा। शनि कर्म के कारक हैं, तो कार्यों की गति मंद हो गई होगी, कार्यों में रुकावट आई होगी, बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे। ये सब समस्याएं आपके साथ हुई होंगी। साथ ही साथ जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, कमर दर्द, इन सब की भी शिकायत आपको हुई होगी। देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ी तो भाग्य का भी सपोर्ट नहीं मिला होगा। पिता से भी किसी वजह से बिला वजह तनाव की स्थिति बनी होगी। देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी, जहाँ से विवाह का विचार किया जाता है, तो विवाह के मार्ग में या तो बाधाएं आई होंगी या देरी हुई होगी। वैवाहिक रिश्ते तो आए होंगे लेकिन फाइनलाइज नहीं हो पाए होंगे। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में भी देरी हुई होगी। ये स्थितियां आपके साथ कमोबेश सभी के साथ हुई होंगी। खास करके उनके साथ ज़्यादा हुई होंगी जिनके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी। देवगुरु का गोचर पराक्रम भाव में है। देवगुरु वक्री हैं, शनि भी वक्री है और शनि की तीसरी दृष्टि भी पराक्रम भाव पर पड़ी, तो काम में मन न लगना, आलस्य और थकान महसूस होना, कार्यों में डिले हो जाना, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी। शनि और गुरु दोनों की दृष्टि सप्तम पर पड़ने से विवाह में देरी हुई होगी। शनि की दशम दृष्टि दशम भाव पर पड़ी तो कार्य क्षेत्र में भी रुकावटें आई होंगी, और गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी तो धन की प्राप्ति या किसी भी तरह के लाभ में भी आपको दिक्कत आई होगी। आपका सोशल नेटवर्क भी इस समय पूरी तरह से प्रभावी नहीं रहा होगा। तो अगर ये सब आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके साथियों को भी, मित्रों को भी इस चीज़ की जानकारी हो सके और वो पिछले समय के प्रभावों को और वर्तमान और आने वाले समय को एक दूसरे से लिंक करके, ग्रहों के प्रभाव को समझ करके, उपाय करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकें। अब समझते हैं 24 नवंबर से 21 अप्रैल के बीच आपके जीवन में देवगुरु का क्या क्या प्रभाव और क्या क्या शुभ लाभ आपको देखने को मिलेगा। देवगुरु तीसरे भाव में है। तीसरे भाव से पंचम यानी त्रिकोण पर 7वां भाव आता है। इसमें कोई भी ग्रह गोचर नहीं कर रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, तो पांचवें भाव में, त्रिकोण के भाव में किसी भी ग्रह का गोचर नहीं है। आगे बढ़िए 6 7 8 9, यानी दूसरे त्रिकोण 9वें भाव, जो तीसरे से जो 9वां है वो है 11वां भाव। इसमें बुध और शुक्र का गोचर है। यहाँ पर बुध 13 नवंबर से और शुक्र 11 नवंबर से गोचर कर रहे हैं, और 5 दिसंबर तक शुक्र का गोचर रहेगा और 3 दिसंबर तक बुध का गोचर 11वें भाव में रहेगा। अब यहाँ देखिए, बुध और शुक्र देवगुरु से त्रिकोण में हैं, तो देवगुरु बुध और शुक्र के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। शुक्र हैं धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, भौतिक सुख, विवाह और संतान के कारक। बुध हैं बुद्धि, ज्ञान, स्किल, कौशल, इंटेलिजेंस, मेमोरी पावर, सीखने की, समझने की, बोलने की क्षमता, साथ ही साथ आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन के, सोशल मीडिया के कारक। तो इस समय आपको हर तरह का भौतिक सुख प्राप्त होगा।
संतान का सुख मिल सकता है, विवाह हो सकता है आपका, शानदार मकान, शानदार वाहन, ये सब आपको प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र यहाँ पर दशम के स्वामी हैं, बुध यहाँ पर भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य और कर्म दोनों ही साथ साथ चलेंगे और देवगुरु इसके प्रभाव को बढ़ा देंगे। तो भाग्य के सपोर्ट से कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी और कार्यक्षेत्र में उन्नति होने से धन की प्राप्ति होगी। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और देवगुरु के त्रिकोण में है शुक्र, तो ज्ञान बुद्धि विवेक में भी वृद्धि होगी। कला के क्षेत्र में पूरे समर्पण के साथ आप कार्य करेंगे। परिणाम ये होगा कि आप अत्यंत उच्च कोटि की कला का प्रदर्शन करेंगे जो पूरे विश्व को मोह लेगी। शुक्र व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना देते हैं और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और शुक्र बलवान हुए या शुक्र और बुध की महादशा गतिमान हुई तो आप फिल्म जगत, टीवी सीरियल या कला के अन्य माध्यमों से अपार धन प्राप्त करेंगे। व्यापार व्यवसाय में भी अगर आप जुड़े हैं और कला और सौंदर्य से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने जा रही है। बुध और शुक्र एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और दोनों की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और पंचम भाव चूँकि संतान और शिक्षा का होता है तो छात्रों के लिए भी सफलता के योग बनेंगे इस गोचर काल में। खास करके अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, कला और साहित्य से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो आपको बहुत अच्छा सफलता और धन का लाभ होने जा रहा है इस गोचर काल में। ये स्थिति रहेगी दिसंबर की। 5 दिसंबर को शुक्र विदेश भाव में आ जाएंगे और 3 दिसंबर को बुध भी विदेश भाव में आ जाएंगे। तो पूरे दिसंबर एक बार फिर से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा आपकी कुंडली के विदेश भाव में। और देवगुरु 12वें भाव मीन राशि के स्वामी हैं, तो यहाँ भी देवगुरु बुध और शुक्र के प्रभाव को बढ़ाएंगे। 12वें भाव के स्वामी भी हैं देवगुरु। तो ऐसे में विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, विदेश आप उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं और साथ ही साथ विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। देवगुरु धर्म और अध्यात्म के कारक होते हैं। इस गोचर काल में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी आपके घर में हो सकता है। ये तो हुई दिसंबर तक की स्थिति। अब आइए दिसंबर से 21 अप्रैल तक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब आपने दिसंबर तक की तो स्थिति समझ ली। दिसंबर के बाद 21 अप्रैल 2023 तक की स्थिति क्या होगी ये भी समझिए। देवगुरु तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं। आपके लग्न में शनि बैठे हैं और शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है और शनि भी मार्गी हो रहे हैं। देवगुरु की दृष्टियां सप्तम भाव पर पड़ रही हैं, भाग्य भाव पर पड़ रही हैं और लाभ के भाव पर पड़ रही हैं। गुरु के मार्गी होने से जो जातक अविवाहित हैं उनके विवाह का योग बनेगा। जो लोग धार्मिक कार्यों से जुड़े हैं उनको धार्मिक यात्राओं से लाभ मिलेगा। चूँकि गुरु विदेश भाव के भी स्वामी हैं तो आप अपने पत्नी, अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। हालांकि शनि की दृष्टि के कारण भाइयों के साथ थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति बनेगी। भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। पिता और गुरु के सहयोग से कोई बड़ा काम आपका बन सकता है। शिक्षक वर्ग के लिए भी अच्छा समय है, सम्मानित किया जा सकता है।
गुरु के मार्गी होने से जो लोग लेखन से जुड़े हैं, प्रकाशन से जुड़े हैं, जो लोग वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग काउंसलर हैं, जिनका कोई शिक्षण संस्थान है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या जो लोग ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, धर्म गुरु हैं, पुरोहित हैं, कथावाचक हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, उन सभी के लिए गुरु का ये मार्गी होना विशेष लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है, क्योंकि जो भी कार्य आप करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। एक और विशेष बात, बुध और शुक्र का जो युति है ये केवल दिसंबर ही नहीं बल्कि आने वाले जनवरी फरवरी में भी ये युति बनी रहेगी। बुध और शुक्र लाभ के भाव में, फिर विदेश भाव में, फिर आपके लग्न में, और फिर धन के भाव में बुध और शुक्र की युति बनती रहेगी। शुक्र पंचम के स्वामी, बुध छठे के स्वामी। छठा भाव नौकरी का होता है, पंचम शिक्षा और संतान का। तो छात्रों के लिए भी नौकरी पाने का ये बेहतर समय रहेगा। आपकी संतान को भी कोई जॉब मिल सकती है, या किसी विदेशी कंपनी में, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल सकती है, या फिर आप अपनी संतान के लिए किसी व्यापार व्यवसाय की भी शुरुआत कर सकते हैं। संतान की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगिता की दृष्टि से, धन प्राप्ति की दृष्टि से, भौतिक सुखों की दृष्टि से और धन के संचय की दृष्टि से, हर दृष्टि से गुरु का मार्गी होना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। लेकिन इसका प्रभाव, इसका लाभ और अधिक आप प्राप्त कर सकें, इसके लिए आप देवगुरु का उपाय जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।